नमस्ते। हेलो एडिट्यूबर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है उस क्लास का टॉपिक है, आपको याद है कि एक क्लास हमने स्टार्ट की थी जिसमें मैंने असर्शंस का मतलब आपको बताया था। असर्शंस का मतलब कौन सा चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 5, जो सी इंटर ऑडिट का चैप्टर है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू डू द ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। और बैलेंस शीट आइटम्स में जो फर्स्ट आइटम्स होती है वो फर्स्ट आइटम होती है शेयर कैपिटल। तो आपके मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे ब्लू और ब्लैक एंड व्हाइट में टेबलर फॉर्म में दे रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। ऑल द थिंग्स कवर्ड फ्रॉम द न्यू सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें हैं। स्टडी मैट के हिसाब से सारी चीजें हैं। आप चाहे तो कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से एक ऑडिटर को ऑडिट करना है शेयर कैपिटल का। तो बिना किसी देरी के फटाफट से चलते हैं आगे और एक पहले बेस बनाते हैं कि हमें इस ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल में क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीजें क्लियर हो कि ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल का ऑडिट करते टाइम। ओके, तो चलिए। तो ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में जो फर्स्ट आइटम है जिसका हम ऑडिट प्रोसीजर्स आज पढ़ने वाले हैं, वो फर्स्ट आइटम है आपकी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जो आपको इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर समझने हैं, वो आपको ऑडिट प्रोसीजर आपके 3-4 भागों में बटे हुए हैं। तो फिलहाल इस ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हुई। ओके, ये सारी चीजें इंक्लूड हो, बट यस, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट वन है, जो वेरी फर्स्ट आइटम है, वो होते हैं आपके अजर्शंस। यानी कि जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर, जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी, अजर्शन वाली क्लास है, वो आप देख सकते हैं। तो अजर्शन यूज्ड, इस अजर्शन के बेसिस पे सबसे पहली चीज जो होती है वो चेक करनी है। क्या क्या अजर्शन के बेसिस पे चेक करनी है? कि एग्जिस्टेंस है या नहीं। ठीक है, वैल्यूएशन ढंग से हुई है या नहीं, आपको याद है। ठीक है, वैल्यूएशन के बाद इसका प्रॉपर कंप्लीट है या नहीं। राइट, कंप्लीटनेस के बाद आपकी कट ऑफ डेट पे है भी या नहीं। कट ऑफ डेट के बाद प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हुआ भी है या नहीं, डिस्क्लोज्ड, और प्रॉपरली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है भी या नहीं। तो ये आपकी 6 बेसिस थी असर्शंस की बैलेंस शीट के आइटम के बेसिस पे। तो सबसे पहले असर्शंस चेक करेंगे। असर्शंस के बाद फिर जो शेयर कैपिटल के अंदर एक ऑडिटर को इवेलुएट करना होता है, वो होता है जर्नल प्रोसीजर्स। यानी कि जर्नल प्रोसीजर बेसिकली, जनरल प्रोसीजर्स जो यूज होते हैं, जनरल प्रोसीजर्स ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल करने के। यानी कि अगर आपकी शेयर कैपिटल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की भी है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की भी है, तो जनरल प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल पैरेलल्स में क्या प्रोसीजर होते हैं एक शेयर कैपिटल का ऑडिट करते टाइम। ना वो आपको पता है। अब ना जो थर्ड चीज होती है वो हम करेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स। भैया, इशू ऑफ शेयर्स जब आप करते हैं तो ऑब्वियस की बात है आपकी शेयर कैपिटल पे असर पड़ता है। तो इशू ऑफ शेयर्स, इसके कुछ ऑडिट प्रोसीजर जानेंगे। एट डिस्काउंट पे अगर इशू है तो क्या रिफ्लेक्ट होता है। एट प्रीमियम पे, सिक्योरिटी प्रीमियम पे अगर डिस्काउंट इशू हुए हैं तो क्या रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स नेक्स्ट है आपका, जो इसी के अंदर आप पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ने वाले हैं कि शेयर कैपिटल पे क्या असर पड़ता है अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। स्वेट इक्विटी इशू ऑफ शेयर करते हैं। शेयर कैपिटल पे क्या असर पड़ता है कि जब आप क्या करते हैं, स्वेट इक्विटी के बाद आप बायबैक करते हैं, बायबैक पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, बायबैक पे क्या असर पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे 6 में शेयर कैपिटल पे क्या असर पड़ता है जब आप रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करते हैं। और जो 7th पॉइंट हम पढ़ेंगे, वो 7th पॉइंट पढ़ेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे पूरी चीज, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मैंने आपको एक कंप्लीट चार्ट दिया है कि इस शेयर कैपिटल में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपके मॉड्यूल में भी वहां पे पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, सारी चीजें दे रखे हैं टेबुलर फॉर्म में। तो ये सारी चीज करेंगे, तो इसी प्रोसेस से करेंगे। फर्स्ट वन असर्शन, जनरल पर्पस, देन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, बोनस पे।
ठीक है। देन स्वेट इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इशू, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और रिडक्शन, तो इस प्रोसेस से पढ़ेंगे। नाउ मैं अब आपको अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, उस नोट से हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये अपनी बुक में लिख लीजिए या फिर अपने स्टडी मटेरियल में जहां भी है पेन पेंसिल लेके बैठे हो तो उसको लिख दीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, तो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया था कि असर्शन यूज, तो आप ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल एज एन ऑडिटर, ये सारा प्रोसेस एज एन ऑडिटर हो रहा है बच्चों, तो ध्यान रखना एज एन ऑडिटर सारी प्रोसेस हो रही है। सो एग्जिस्टेंस चेक करेंगे टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस, जो भैया पीरियड एंड पे आपने शेयर कैपिटल अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाई है वो क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्या वो सारे वेरिएशंस में सारे वेरिएंस सारे बैलेंसेस के लेकर कंप्लीट है भी या नहीं, क्या प्रॉपरली जो इक्विटी बैलेंसेस है या प्रेफरेंस शेयर बैलेंसेस है शेयर कैपिटल के, वो प्रॉपरली वैल्यूड हुए भी है नहीं, और लास्ट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर प्रॉपरली आपने एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किया है या नहीं। तो फर्स्ट चीज है असर्शन बेसिस पे चेक करना है। नाउ सेकंड, जर्नल ऑडिट प्रोसीजर। अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी है ना, तो उस कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर इशू किया है, ना प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, ना रिडक्शन किया है, ना बायबैक किया है, ना बोनस इशू किया है, कुछ नहीं किया, तो जर्नल प्रोसीजर्स क्या होता है, एक इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर या फिर आप कह सकते हैं शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल को ऑडिट करने का जर्नल प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले कंपेयर द ईयर बैलेंसेस एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो आपको पता है एज पर शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अनपेड शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स, तो इन सारी चीजों को आप एज एन ऑडिटर आपको प्रीवियस ईयर के साथ मैच कंपेयर करना है, राइट। तो आपका जब आप शेड्यूल 3 बताते हैं तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का डेटा होता है, तो वहां पे आपको एज एन ऑडिटर सबसे पहले प्रीवियस ईयर के साथ आपको कंपेयर करना है। नाउ सेकंड कंडीशन, बच्चा लोग सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर अगर शेयर कैपिटल में नो चेंजेस, मैंने जैसे कि बताया कि जरूरी नहीं है कि हर बार नई शेयर कैपिटल इशू हो, हर बार नया रिडक्शन हो, अगर कोई चेंजेस नहीं है, ऑब्टेन द डब्ल्यू आर का मतलब होता है रिटर्न कंफर्मेशन, जो है आपका रिटर्न स्टेटमेंट्स जो है वो आपको मैनेजमेंट से लेना है कि भैया इस साल शेयर कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज प्रीवियस ईयर जैसे ही शेयर कैपिटल मेंटेन है। थर्ड थिंग, इफ देर इज एनी चेंज, अगर आपने कोई भी चेंज किया है यानी नई शेयर कैपिटल इशू की है, इक्विटी को डाइल्यूट किया है, प्रेफरेंस को डाइल्यूट किया है, रिडीम किया है, तो यू हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपीज आपको लेनी है डायरेक्टर्स से, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट से, मीटिंग से, मिनट्स चेक करने हैं, क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल पे कोई असर भी हुआ है, अगर हुआ है तो क्या एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन की गई है, क्या उसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्ट्रेशन की गई है, वो सारी चीजें एज एन ऑडिटर यू नीड टू इवेलुएट, यू नीड टू कंसिडर। फोर्थ वन, ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ फ्रॉम एस7 शेयर कैपिटल, जो फॉर्म होता है एस7, अगर आपने ऑथराइज कैपिटल में यानी कि आपने एओए में अमेंड किया है, एओए में ऑथराइज शेयर कैपिटल आपने इंक्रीज किया है, तो आपको एस7 फॉर्म चेक करना है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉर्म नंबर 3 PAS3 फॉर्म इंक्रीज इन पेड अप कैपिटल, वो चेक करना है कि अगर आपने नए शेयर्स इशू किए हैं इशू प्राइस पे, तो क्या आपने नंबर्स बढ़ाए हैं या फिर आपका नंबर्स नहीं बढ़ाए हैं, आपने मार्केट वैल्यू ही बढ़ाई है और टोटल कैपिटल कितनी है। क्लियर। वेरीफाई वेदर पेड अप कैपिटल एट द ईयर एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल है उसमें कुछ चेंजेस है, क्या वो ऑथराइज कैपिटल के लिमिट्स में है या नहीं। तो एन ऑडिटर नीड टू कंसिडर ऑल एस्पेक्ट, क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है या नहीं, अगर हुई है तो एसएच3 फाइल हुआ है या नहीं, PAS3 हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल में कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है तो पेड अप पे क्या असर हुआ है नहीं। तो ये है जर्नल प्रोसीजर, आप किसी भी कंपनी की जब शेयर कैपिटल बैलेंस शीट की फर्स्ट आइटम शेयर कैपिटल का क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। सेकंड स्टेप, next item is in case of increase in authorized share capital the company has to verify as accurately calculated, भैया अच्छे से कैलकुलेशन हुई है अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट है या नहीं।
ठीक है, ये तो था जनरल प्रोसेस। अब कई कंपनीज के अंदर या कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर इशू होते हैं, लेकिन वो प्रीमियम पे इशू होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑडिट प्रोसीजर इन स्पेशल केसेस। हर जरूरी नहीं है हर कंपनी के अंदर प्रीमियम पे शेयर इशू हो और हर साल ही इशू। कई कंपनीज होती है जिसमें कभी कभार हो सकता है, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना है, कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे, whether the company has issued, the auditor need to verify whether the company has issued share at premium, whether for cash, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो कैश में किए हैं या फिर कैश अदर देन कैश में किए, कंसिडरेशन में किए। The company shall, interpretation of statute, shall transfer the received amount, जो कंपनी को एप्लीकेशन मनी पे या अलॉटमेंट पे बेसिकली अमाउंट मिला है, तो कंपनी ने शेयर कैपिटल का अमाउंट अलग से ट्रांसफर किया है, अलग से दिखाया है, और सिक्योरिटी प्रीमियम पर यानी 2 रुपए या 3 रुपए उसने सिक्योरिटी प्रीमियम लिए हैं, वो अलग से जो अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया है। देन ऑडिटर नीड टू वेरीफाई दैट, you know that the company as section 52 deals with section 52 of companies at 2030 deals with issue of shares at premium। तो वो जो 5 पर्पस होते हैं कि सिक्योरिटी पर्पस को उन 5 पर्पस में ही यूज किया जाता है, तो ऑडिटर नीड टू वेरीफाई दैट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच अ कंपनी इज कलेक्टेड, जो कंपनी ने कलेक्ट किया वाइल फ्रॉम इशूइंग द शेयर, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड इन द सेपरेट अकाउंट, वो क्या है, उन 5 चीजों के लिए यूटिलाइज हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उन 5 चीजों के लिए यूटिलाइज हुआ है। कौन कौन सी वो 5 चीजें हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो कंपनी कलेक्ट करती है, इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड द मेंबर्स एज फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर कंपनी कोई फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने वाली है अपने मेंबर्स को, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट में से अमाउंट ले सकती है। सेकंड, प्रीनमरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज हो सकता है। थर्ड, कमीशन पे किया है कोई, आपने किसी कंपनी ने, उसी कंपनी ने इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, शेयर्स इशू किए हैं, तो उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो कमीशन पे किया, वो कमीशन का अमाउंट जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, जो कि शेयर्स पे से कलेक्ट हुआ है, उस पे से यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड थिंग है प्रोवाइडिंग अ प्रीमियम पेबल, रिडिम्शन, आपने प्रेफरेंस शेयर्स का कोई रिडिम्शन किया है और रिडिम्शन के टाइम आपने कोई प्रीमियम पे करने की कहा है, तो उस प्रीमियम को, रिडम्शन वाले प्रीमियम को आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में प्रीमियम पड़ा है जो कि आपने कलेक्ट किया है इशू ऑफ शेयर से, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये 4 पार्ट समझ में आए। जो नेक्स्ट पार्ट है, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, सेक्शन 68 क्या कहता है, सेक्शन 68 क्या कहता है, बायबैक ऑफ द शेयर। बायबैक का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर्स खुद परचेज करती है, तो जब कंपनी अपने शेयर्स खुद परचेज कर रही है, उसमें पैसों की जरूरत है, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से अपना पैसा निकाल यूटिलाइज कर सकती है। तो कुल मिला के सेक्शन 52 क्या कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 5 चीजों में यूटिलाइज हो सकता है। ये अनऑथराइज मतलब जो फुल्ली बोनस शेयर्स है उसको इशू करने के लिए, राइटिंग ऑफ प्रीनमरी एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, अगर आपने रिडम्शन के टाइम पे कोई प्रेफरेंस शेयर रिडम्शन के टाइम पे प्रीमियम पे करने के लिए बात प्रॉमिस की उसके लिए, और बायबैक ऑफ शेयर। तो ऑडिटर नीड टू वेरीफाई कि भैया वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा हुआ अमाउंट है वो इनमें यूटिलाइज हुआ है या नहीं। ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई, तो जो सबसे पहले ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अंडर सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा गया है तो कि इन 5 चीजों में यूटिलाइज हुआ है या नहीं। सेकंड चीज क्लियर बेटा। अब तक हमने क्या पढ़ा, अजर्शन पढ़ी, जनरल पर्पस पढ़े, सिक्योरिटीज इशूड एट द प्रीमियम पढ़ा, और ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज, सॉरी यहाँ पे या गया, नेक्स्ट थिंग है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है डिस्काउंट में, तो भैया डिस्काउंट की कंडीशन क्या कहती है, सेक्शन 53 डील्स करता है कंपनी एक्ट 2013 का डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट में इशू क्या होता है कि वैसे तो नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं जो, उसी को सिर्फ डिस्काउंट में क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। तो ये इसमें अगर ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा है और वहां पे किसी कंपनी ने डिस्काउंट में शेयर्स को इशू किए हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो ऑडिटर को कंसिडर करनी पड़ती हैं, कौन सी चीजें जो ऑडिटर को कंसिडर करनी पड़ती हैं। सो ऑडिटर कैन नॉट इशू द शेयर, सॉरी, कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स ऑन द डिस्काउंट, डिस्काउंट में इश्यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट में ले रखा है। एक्सेप्ट भैया स्वेट इक्विटी शेयर्स आपके डिस्काउंट में इशू होंगे।
एनी शेयर इशूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंट शैल बी वॉइड। अगर किसी कंपनी ने एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे कोई शेयर्स इशू किए हैं तो वो वॉइड है। However, कंपनी में इशू एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर, लेकिन क्रेडिटर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं प्रोवाइडेड टू वन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज कि भैया अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई रिकंस्टिट्यूशन या रीस्ट्रक्चरिंग, डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कर रही है, या फिर आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू क्रेडिटर्स को या अपने डेट्स को इशू कर सकती है शेयर्स डिस्काउंट में। नेक्स्ट क्या है, वेयर एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, विच सेक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट, सेक्शन 53। सच कंपनी एंड ऑफिसर हु इज एन डिफॉल्ट, तो भैया डिफॉल्ट लायबल टू दी डिफॉल्ट पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू द अमाउंट इक्वल टू रेस। तो जितना अमाउंट डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करते टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया है, उसका क्या करना देगा, उतना अमाउंट, या फिर 5 लाख की पेनल्टी, या फिर इंटरेस्ट 12%, या फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है जिन जिन लोगों ने पैसा कमाया 12% के हिसाब से। तो ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई दिस, ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई दिस। अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑडिटर नीड्स टू चेक द फॉलोइंग। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्काउंट में शेयर्स को इशू किया है तो भैया ऑडिटर को चेक करना है द मूवमेंट इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। क्या मूवमेंट रहा है शेयर कैपिटल का, कितना पेड अप है, कितना सब्सक्राइब है, ठीक है, क्या कॉल्स इन एरियर्स कुछ है या नहीं। Next thing that auditor need to consider that the verify that the company has not issued any of its shares at the discount by reading minutes of the meeting directors and shareholders. So भैया ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सिर्फ स्वेट इक्विटी के अलावा या डेट्स रिकंस्ट्रक्शन में जो दे रखा है डिस्काउंट के अलावा कोई और शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं किए हैं। तो ऐसा ये ऑडिटर कैसे कंफर्म करेगा, ऑडिटर कंफर्म करेगा बाय रीडिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, चाहे वो बोर्ड मीटिंग्स हो, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो या ईजीएम मीटिंग्स हो, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज वेरीफाई दैट वेदर कंपनी हैज इशूड अ डिस्काउंट टू द क्रेडिटर्स। सो एज आई टोल्ड यू कि ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन है, if any organization issued the shares at a discount to its creditors but that could be in the debt reconstruction plan, ठीक है, या स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान, या फिर एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज क्लियर। तो अभी तक बच्चा लोग हमने क्या पढ़ा, असर्शन पढ़ा, सेकंड पढ़ा हमने जर्नल वेज टू ऑडिट द शेयर कैपिटल। नाउ तीसरा जो हमने स्टेप्स फॉलो शुरू किए उन स्टेप्स में हमने क्या पढ़ा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे तो वो प्रीमियम की जो हमने सेक्शन 52 के अंदर 5 कंडीशंस पढ़ी थी वो सारी चीजें ऑडिटर को वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट क्लॉज हमने पढ़ा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्काउंट पे शेयर्स इशू है तो ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी है एज पर सेक्शन 53, राइट। नाउ नेक्स्ट जो आता है, सो जो शेयर कैपिटल को इफेक्ट करता है वो है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि वैसे डिस्काउंट पे जो शेयर्स इशू करते हैं वो वॉइड होते हैं, लेकिन सिर्फ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो आपके डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। Now, first of all, sweat equity shares means a share issued to the company. Sweat equity shares वो shares होते हैं अंडर सेक्शन 54 जो भैया कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को देती है, ठीक है। कैश में भी हो सकते हैं, अदर देन कंसिडरेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी जो उन्होंने कंपनी के अंदर योगदान दिया है तो मार्केट वैल्यू से कम पे उनको प्राइस शेयर्स इशू करती है, उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसी के अंदर एमसीक्यू भी आने के चांसेस है कि व्हाट आर द वेरिफिकेशन स्टेप्स फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो क्या क्या ऑडिटर को वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट इज द ऑडिटर में सी दैट sweat equity share issued by the company are the class of share which is already issued in the following condition। so सबसे पहले ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है, ऑडिटर को वेरीफाई करना है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो वो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू है वो सेम क्लास ऑफ ऑलरेडी इशूड कैपिटल में से है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 10% के 10 रुपए के डिविडेंड पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है तो क्या वो 10 रुपए वाले डिविडेंड शेयर्स पहले से इशूड हुए हैं या नहीं। आप कोई नई कैटेगरी के स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं दे सकते भैया जो ऑलरेडी
कंपनी ने नॉर्मल लोगों को दिए हैं, उन्हीं में से तो दोगे ना कम पैसों पे, नया कैसे स्पेशल उनके लिए शेयर्स इशू कर दोगे? और सारी चीजें और कंडीशन क्या ऑडिटर चेक करेगा इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बच्चा लोग। तो सबसे पहले इशूड एज पर स्पेशल रेजोल्यूशन, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड हुए हैं, क्या उसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं, ये कहाँ से चेक करेगा? ये चेक करेगा मिनट्स के अंदर से, नोटिस के अंदर से, रेजोल्यूशन जो पास हुआ है। सेकेंड जो केस है वो क्या है? रेजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, उस रेजोल्यूशन के अंदर जो कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए पास हुआ है, ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई कि कितने शेयर्स इशू हैं, उनकी करंट प्राइस क्या है, उनकी कंसिडरेशन क्या है, उनकी क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स जिस लेवल को इशू हुए हैं, एम्प्लॉयज को इशू हुए हैं, उनका लेवल क्या है, उनकी क्लास क्या है। थर्ड थिंग चेक करेगा ऑडिटर, वेदर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और नॉट, जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कंपनी के अंदर, कंपनी के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है भी या नहीं, वेदर दे कंप्लाई विद द प्रोविजंस विद द रेगुलेशंस ऑफ एसीबी और नॉट। क्लियर? और जो स्वेट इक्विटी शेयर लिस्टेड है वो एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय सेबी है भी या नहीं। सो ऑडिटर नीड टू वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग, राइट? यस। अगर अब तक समझ आ रहा है तो लाइक कर देना, अगर आपका समझ आता है, अच्छा लगता है, तो भैया लाइक करने से ये होता है, तो बहुत बच्चे दिमाग चलाते हैं तो इतना दिमाग मत चलाओ। लाइक करने से सिर्फ ये होता है कि हम लोगों को, हमें एडिट्यूड एडिट्यूड टीम को एक मतलब एक चीज मिल जाती है कि यस बच्चे समझ पा रहे हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप क्वेरी चाहते हैं, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम का, उस लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो शेयर कैपिटल को इफेक्ट करती है बच्चा लोग, वो करती है ड्यूट। व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर? तो ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर दी ऑडिटर स्टेप्स और व्हाट ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई अंडर सेक्शन 66। नाउ अंडर सेक्शन 66, जो 66 सेक्शन है वो किससे डील करता है? जो 66 सेक्शन डील करता है, वेरीफाई दैट स्पेशल रेजोल्यूशन हैव बीन पास्ड, कि भैया ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं। चेक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है, बिकॉज अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन नहीं है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की, तो ऑडिटर नीड टू चेक कि भैया कंपनी ने आर्टिकल ऑफ ऑथराइजेशन एओए को अमेंड किया है, और अमेंड किया है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ भी था या नहीं किया। ठीक है। एग्जामिन द ऑर्डर ट्रिब्यूनल कंफर्मिंग, अगर रिडक्शन है तो भैया ट्राइब्यूनल की तरफ से कुछ कुछ रिडक्शन करा है कंपनी ने, तो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर को रिकन्फर्म करेगा, मिनट्स चेक करेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स और जो रजिस्टर सारी चीजें आरओसी के पास फाइल की है उसकी कॉपीज को चेक करेगा। इंस्पेक्टिंग द आरओसी सर्टिफिकेट, आरओसी ने सर्टिफिकेट दिया है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का या नहीं। The next step, while means evaluating the all the procedures relating to the section 66, the next step is vouching the journal entries recorded. So journal entries को, मतलब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी शेयर कैपिटल का रिडक्शन करती है तो उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की और रिडक्शन की जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है इन इस बुक पे, ताकि मतलब अपने एसेट्स को राइट डाउन कर सकें। तो ऑडिटर नीड टू वाउच दैट whether the organization passed this journal entry or not, ensures that requirement of schedule 3, जो schedule 3 की requirement है with respect to the reduced capital have been compliant, क्या properly उसका fulfillment follow up हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे हमने बात की कि ऑडिटर को क्या क्या चीज वेरीफाई करनी है इन केस अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है, राइट? तो ये आपको 5-6 पॉइंट्स हैं, वो कंसिडर करने हैं, लिखने हैं। Next is confirming that revaluation of assets has been properly disclosed in the balance sheet or not. क्या revaluation अगर किया है assets का तो properly disclose हुआ है नहीं। Verifying the adjustment made in the members account, अगर members की कोई share capital reduce की है तो उनके accounts में adjustment हुई भी है या नहीं। क्या उनका old certificate लेके discard किया है और new certificate issue किया है या नहीं, that auditor needs to verify. Confirming the words and reduce, और यू नो दैट कि अगर ट्राइब्यूनल की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो जब शेड्यूल 3 बनते हैं तो नीचे ये वर्ड्स लिखे होते हैं एंड रिड्यूस के ऑर्डर पे तहत
उनकी शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया गया है। वेरीफाइंग द एमओए ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का एमओए वेरीफाई करना है। तो ये तो बात हुई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 66। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 के हिसाब से। फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस। तो भैया सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से कि ईच क्लास का सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का अलग देना होगा और इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का अलग देना होगा। ठीक है, यू हैव तो ऑडिटर को ये चेक करना है। नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ शेयर इशूड, जो शेयर्स ऑफ नंबर्स ऑफ शेयर जितने इशू हुए हैं, सब्सक्राइब हुए हैं, फुल्ली पेड अप एज आई टोल्ड यू विद अ सेपरेट कैटेगरी कॉल्स इन एरियर्स। ये सारी चीजें सेपरेटली नोट्स बनाते हैं, नोट्स 1 में आता है ये सारी चीजें, इक्विटी एंड लायबिलिटी में नोट्स में। तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज की गई है नहीं। पार वैल्यू ऑफ शेयर्स प्रॉपरली डिस्क्लोजेस है या नहीं। रिकंसिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है और एंड ऑफ द पीरियड है, तो उसका प्रॉपर रिकंसिलेशन कंपनी ने दिया है या नहीं दिया है। अगर कोई राइट्स इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस है किसी क्लास ऑफ शेयर्स पे या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है या नहीं किया। तो अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल 3। एफ पॉइंट क्या कहता है, शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय होल्डिंग। अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी है तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है कि होल्डिंग ने कितने परसेंट ऑफ शेयर्स ले रखे हैं, सब्सिडरीज के पास कितने शेयर हैं, अल्टीमेटली इंडिविजुअली भी ऑल्सो और एग्रीगेट फॉर्म में भी ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच अदर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द नंबर्स ऑफ शेयर्स हेल्ड। क्या इंटर शेयर्स होल्डिंग, सब्सिडरी और होल्डिंग की ईच अदर दोनों ने अब एक दूसरे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो अगर 5% से ज्यादा कर रखी है तो उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखी है। 5% याद रखिएगा, डिस्क्लोजर प्रॉपरली दे रखी है नहीं। शेयर्स रिजर्व फॉर अंडर ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कमिटमेंट्स, अगर ऐसे कुछ शेयर्स डिसइन्वेस्टमेंट्स में किसी कंपनी ने साइड रख रखे हैं तो उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है भी, दिखा रखी है नहीं दिखा रखी। For the period of 5 years immediately preceding to the date of the balance sheet prepared, तो जिस दिन से बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है उसके 5 साल पहले से, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द 5 years, 5 साल पहले का क्या क्या रिकॉर्ड अवेलेबल है कंपनी के पास, कितने नंबर्स ऑफ शेयर अलॉट हुए हैं, फुल्ली पेड अप हुए हैं, कितने कैश में रिसीव्ड हुए हैं, कितने बोनस शेयर्स में आपने इशू किए हैं, अलॉट किए हैं, और कितने बायबैक किए हैं अंडर सेक्शन 68 में। तो पूरा पिछला 5 साल का पूरा रिकॉर्ड का डिस्क्लोजर ऑडिटर को वेरीफाई करना है। टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल शेयर है या डिबेंचर्स, तो वो सारी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पास। अनकॉल्ड मनी का, फोर फीचर शेयर्स का, कंप्लीट डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स ऑल्सो, इन सब का डिस्क्लोजर। अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें इस ऑडिटर को वेरीफाई करनी है कि कंपनी ने, अगर कंपनी में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो कंपनी ने पूरा इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया भी है या नहीं दिया। Recording in progress. So, अगर किसी प्रमोटर का शेयर होल्डिंग में हिस्सा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को पूरे इस फॉर्मेट में दिखाना है कि किस प्रमोटर ने कितना ले रखा है, कितने शेयर्स हैं और उसका टोटल परसेंटेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स। तो इट्स नॉट, तो आप लिख सकते हैं फंड्स, एडवांस, तो यहाँ पे फंड्स, एडवांस और लोन्स। तो यानी कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर डिस्क्लोजर वेयर अ कंपनी, यहाँ पे पढ़िए द नेक्स्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, वेयर अ कंपनी हैज एडवांस और लोन्स और इन्वेस्टेड फंड्स, आइदर बोरोड फंड्स और द शेयर प्रीमियम। तो भैया अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एडवांस दिया है, फंड्स दिए हैं इंटरमीडिएट को, फॉरेन आइडेंटिटी को, ये सारी चीजें की हैं, तो डायरेक्टली, सो इंटरमीडिएटरी शेल directly or indirectly lend, invest the person entitled whatsoever by behalf of the company। तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है या बेनिफिशियरी कौन है, सब्सिडरी कौन है, होल्डिंग कौन है, कोई गारंटी दी है तो गारंटी के टुवर्ड्स अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है, ये सारी रिक्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली दिखानी है। और ये कौन चेक करेगा, ये चेक करेगा ऑडिटर, ऑडिटर वेरीफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन इज द कंपनी शैल डिस्क्लोज, कंपनी को डिस्क्लोज करना है डेट और अमाउंट, कितना अमाउंट फंड किया है, कितना अमाउंट लोन किया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है सब्सिडरी में या इंटरमीडिएट सब्सिडरी में, डेट एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स फर्दर ट्रांसफर, अगर और भी आगे फंड फर्दर ट्रांसफर किया है तो उसका डेट, उसका टाइमिंग, उसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी या इंटरमीडिएटरी, डेट एंड अमाउंट ऑफ द गारंटी, अमाउंट और डेट एंड अमाउंट ऑफ द गारंटी, अगर किसी कंपनी ने गारंटी दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डिंग, शेयर कैपिटल, तो वो भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह डिस्क्लोज करना है। नाउ डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू द भाई आउटसाइड है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का मामला है, करेंसीज का मामला है, अलग कंट्रीज का मामला है, तो एज पर दी फेमा, एज पर दी फेमा पूरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देनी है। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अगर कंपनी को फंड रिसीव होता है, ये तो दिया है कंपनी ने एडवांस किया है, दिया है कंपनी ने, दिया है, अगर किसी कंपनी को लिया है, मिला है, अगर किसी कंपनी को मिला है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी कंपनी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इन्वेस्ट किया है, कोई गारंटी ली है, कोई गारंटी मिली है, तो फंडिंग पार्टी की पूरी अमाउंट डिटेल्स सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, गारंटी, सिमिलरली अल्टीमेटली बेनिफिशियरी, सेम पॉइंट है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, पहली वाली कंपनी ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो डेट, अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर, इन्वेस्टेड, फंड रिसीव्ड, यहाँ पे है फंड जो रिसीव तुम्हें मिले हैं उसकी पूरी फंडिंग पार्टीज क्या है, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स, अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर एडवांस, कहते हैं ना कि बाहर की कंपनी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो सारी डिटेल्स आपको देनी है, अमाउंट, गारंटी, डेट, अमाउंट, गारंटी सारी प्रोवाइडेड है। और सिंस इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन हो रहा है, तो सारी चीजों की डिस्क्लोजर, तो कुल मिला के अभी हमने जो बात की, अभी हमने कुल मिला के क्या बात, अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले अभी हमने 20-25 मिनट में क्या बात करी, तो हमने करी बात, क्या बात करी कि हमें शेयर कैपिटल का क्या करना है, ऑडिट करना है, तो शेयर कैपिटल का हमें ऑडिट करना है, तो ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो फर्स्ट आपने पता चला अजर्शंस चेक करनी है हमें, अजर्शंस के बाद जर्नल पर्पस है, और स्पेशल केसेस में अगर प्रीमियम में इशू हुआ है तो उसके कुछ रूल्स प्रोविजंस हमें एज पर द लॉ ऑडिटर को वेरीफाई करने हैं, डिस्काउंट में इशू किया है तो इस डिस्काउंट के भी हमें वेरीफाई करने हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स में इशू हुआ है तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के एज पर सेक्शन 54 हमें वो चीज एज एन ऑडिटर वेरीफाई करने हैं, और रिडक्शन हुई है अंडर सेक्शन 66, तो उसके पूरे जो रूल्स प्रोविजंस हैं, जो लॉ कहता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट, और मिनट्स चेक करने हैं, आरओसी, सारी चीजें वैलिडेशन ऑडिटर को करना है। इसके बाद ये तो थी चेक, तीसरी चीज थी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है शेड्यूल 3 के हिसाब से या नहीं, तो 10 पॉइंट से शेड्यूल 3 के हिसाब से पेड अप, फुल्ली, एरियर्स, फॉर फीचर, बोनस, ये सारी चीजें डिस्क्लोज प्रॉपरली हुई है नहीं, वो 10 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं। फिर आपके दो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दिए थे कि अगर कहीं बाहर से फंड्स मिलते हैं, रिसीव करती है कंपनी, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी से रिलेटेड या एडवांस इन्वेस्टर से इन्वेस्टी बन के, तो वो सारी चीजें लिखनी है, और जब किसी को देती है, गिवर करना है, तो यानी कुल मिला के आपने यहाँ पे ये पॉइंट्स पढ़े, ये थी शेयर कैपिटल, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। अगर तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया है, कुछ कुछ माइंड में गुजरा, नो, आप अपना कंपेयर कर सकते हैं मॉड्यूल से, कई बच्चे पूछते हैं मैडम मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे, मॉड्यूल पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में मैंने मतलब बता दिया, अब आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है, तो मैं जान पूछ के ये पार्ट्स में क्लासेस ला रही हूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो, जो नेक्स्ट आएगा, जो इसका पार्ट वो आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का ऑडिट, तो बने रहना, ठीक है, और अगर आपको समझ में आती हैं चीजें तो इसको शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन भी दे देना, तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को कोई लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की इनकम नहीं होती, और ना मैं अपना पेड बैचेस के प्रमोशंस कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं पेड बैचेस फिलहाल नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ फ्री ऑफ कोर्सेस बैचेस ही प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो सके, तो अपनी कम्युनिटी का फायदा करो, थोड़ा सा कर देना, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये जैसे ही क्लासेस मैं एक्चुअली में लेती हूँ वही क्लासेस का अपलोड वर्जन आपके लिए लाती हूँ, कोई फैंसी कोई ट्रिक नहीं है, तो थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर करना अपनी क्वेरीज, सो धन्यवाद आपका देखने के लिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और जल्द होगी जीत की दहाड़ एडीट्यूब के साथ, बाय बाय, थैंक यू।